से चोर को सब चोरी नज़र आते हैं, उसी तरीके से इन पाखंडी आर्य समाज को सब पाखंडी नज़र आते हैं। इनकी किताबों में तो कोट कोट के चमत्कार भरा पड़ा है, परंतु इन्हें उसका ज्ञान नहीं। आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनका गीता उपदेश। स्वामी जगदेश्वरानंद सरस्वती, ये रामायण, इन्होंने वाल्मीकि रामायण, महाभारत और चाणक्य नीति आदि ऐसी पुस्तकों को काट छाट करने में बड़ी महारत रखते हैं। उन्होंने ही इस गीता के उपदेश की ये पुस्तक लिखी। आइए देखते हैं इसमें किस तरीके की व्याख्या भरी पड़ी है। भगवान श्री कृष्ण और उनका गीता उपदेश। स्वामी सरस्वती, विजय कुमार गोविंदराव हसानंद, दिल्ली। ये आर्य समाजियों का ही इदारा है जहाँ से ये पुस्तकें शाया होती है। इसके पृष्ठ नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है। ब्रज में प्रतिवर्ष इंद्र का पूजन होता था, अर्थात वैदिक ईश्वर की पूजा की जाती थी। इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा करते थे और ब्रजवासियों के धूमधाम से इंद्र की पूजा की तैयारी की। परंतु श्री कृष्ण ने उन लोगों को समझाया कि गोप जीवन का आधार गोवंश और गोवर्धन पर्वत है, अतः इंद्र की पूजा बंद होकर उनके स्थान पर गोवर्धन का यज्ञ होना चाहिए, जिससे गौ की समृद्धि हो। ऐसा ही हुआ। इंद्र ने ये अपमान देखा, यानी वैदिक ईश्वर ने ये अपमान देखा। क्योंकि वैदिक ईश्वर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दयानंद सरस्वती ने प्रथम समोल्लास में वैदिक ईश्वर को ही इंद्र कहा है। ये अपमान देखकर अति कुपित हुए और अपने मेघों से वज्र को मूलसाधार वर्षा करने की आज्ञा दी। यहाँ आज्ञा भी होती है, चमत्कार तो देखिए, आज्ञा भी दे रहे हैं शरीरधारी वैदिक ईश्वर। अतिवृष्टि से दुख होकर गोप और गोपियाँ अपने पशु को लेकर श्री कृष्ण के शरण में गए और श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर सबको शरण दे दी, यानी पर्वत को एक उंगली में उठा दिया और तमाम के तमाम जितने भी ब्रिजवासी थे तमाम के तमाम वो पर्वत के नीचे आ गए। तो ये चमत्कार नहीं, पर्वतों को एक उंगलियों में उठा देते हैं। बहरहाल और आगे देखते हैं, यदि कृष्ण ईश्वर है या ईश्वर के अवतार थे। पहली बात तो ईश्वर भी बताया जा रहा है, अगर ईश्वर नहीं है तो ईश्वर के अवतार तो थे ही, और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया, तो इसमें कोई महत्व नहीं। उन्होंने एक उंगली में उठा लिया तो कोई ऐसी आश्चर्यचकित की बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने तो अनंत ब्रह्मांडों को उठाया हुआ है। जैसा वेद में कहा गया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 94 मंत्र नंबर 3, हे प्रभु आप सूर्य को उठाए फिरते हैं, यानी वैदिक ईश्वर उसे उठाए फिरता है। किसको? सूर्य को। अतः लोग इस कार्य को कोई प्रेरणा और शिक्षा नहीं ले सकते। हाँ, कृष्ण एक महामानव और एक योगेश्वर मानकर इस घटना का वास्तविक रहस्य को जानकर उनका यह कार्य मानव मात्र अनुकरणीय हो सकता है। यानी कि यहाँ पे ईश्वर नाराज़ होकर मूसलाधार बारिश बरसाए, और वही ईश्वर यानी कि श्री कृष्ण ईश्वर नहीं तो ईश्वर के अवतार एक उंगलियों में पूरा पहाड़ उठाकर तमाम लोगों को उसके अंदर शरण दे दे, पर कोई चमत्कार नहीं होता और पाखंड तो बिल्कुल भी नहीं है। आइए उसी तरीके से देखते हैं कि राधा श्री कृष्ण की रिश्ते में लगती क्या थी। यहाँ पुराणियों को यानी अर्थात मूर्ति पूजियों के ऊपर तान करते हुए ये चीज़ कह रहे हैं। पृष्ठ नंबर 19 में देखते हैं कि करामात देखकर आश्चर्य होता है। इनकी कविताएं पढ़ने से लज्जा आती है और ये विश्वास नहीं होता कि इन्हें गा कर भक्त लोग हरि प्रेम और विभोर हो जाते हैं। पुराणियों के अनुसार राधा कृष्ण की पत्नी थी और आज राधा के बिना कृष्ण की कल्पना भी नहीं हो सकती, परंतु स्वयं पुराणों के अनुसार राधा कृष्ण का विवाह नहीं है और राधा कृष्ण की मामी थी। और पाठक पूछेंगे कैसे, तो लीजिए प्रमाण। तो ये राधा वृषभानु की कन्या और उस राधा का संबंध रायण वैश्य से कर दिया जो श्री कृष्ण की यशोदा का भाई था, और ये रायण गोलोक में तो कृष्ण का अंश था, परंतु संबंध में दृष्टिकोण से कृष्ण का मामा था। ये कृष्ण के भक्तों सब पुराणों के अनुसार राधा कृष्ण की मामी थी। अब राधा कृष्ण कहकर उनका उपवास मत करो, यानी यहाँ घोषित कर दिया गया। अब ये पौराणिक और ये आर्य समाज डिसाइड करे कि उनकी मामी थी या उनकी पत्नी थी या उनकी प्रेमिका थी, परंतु हमने बता दिया कि वैदिक ईश्वर नाराज़ होकर वर्षा बरसाने लगे और श्री कृष्ण ईश्वर देव
श्री कृष्ण ईश्वर का अवतार होते हुए एक उंगली पर पहाड़ उतारकर तमाम लोगों को शरण दे, पर यह कोई चमत्कार नहीं, ना पाखंड। इसी तरीके से और नए तत्व